अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाईक्यू आज के लास्ट लेसन में अब तक हम डायमेंशन ड्रा को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन मॉडिफाई। डायमेंशन मॉडिफाई के अंदर हम बेसिकली अपनी जो डायमेंशन हमने लगाई होती है अपने प्लान्स के अंदर उनको हम मॉडिफाई करते हैं। ये ऑटोकैड से थोड़ी सी डिफरेंट है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल है। आई होप सो कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसमें काफ़ी मज़े के टूल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडजस्ट टेक्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे पहले मैं कोई डायमेंशन लगा लेता हूँ। वाईक्यू आज 2 के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम लीनियर डायमेंशन ले लेते हैं। उसके बाद स्केल आप कोई भी रख सकते हैं। इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगाता हूँ इस तरह से, और इस तरह से लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने डायमेंशन लगा दी। अब हम इस डायमेंशन को पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसके जो यूनिट्स है उसको भी चेंज कर लेते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, डी में जाएंगे, यहाँ पे YQ1 ये हमारा सेट करंट हो जाएगा। इसको ओके कर देंगे। उसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से प्राइमरी यूनिट में जाएंगे, इसको हम आर्किटेक्चरल कर लेते हैं और स्केल हम यहाँ से 1/8 कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से जो हमें इसकी हाइट को 6 कर देते हैं और उसके बाद सिंबल एंड एरोज, इसमें से जो एरो साइज है इसको मैं 4 कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ। ओके कर देंगे। क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे इसका जो एरो स्टाइल है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से सिंबल एंड एरो में जाना है और इधर से आपने क्लोज फिल इसको कर लेना है। उसके बाद इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके करूँगा, क्लोज करूँगा। और अब हमने इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है अगर वो भी चेंज करना हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ST में जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास YQDIM है। यूज बिग फॉन्ट से आपने क्लिक हटा लेना है। उसके बाद यहाँ से मैं टाइप न्यू रोमन्स कर लेता हूँ और उसके बाद अप्लाई करेंगे और क्लोज। तो अब हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया। इसकी जो हाइट वगैरह थी वो भी हमने एडजस्ट कर ली। तो अब हम जाते हैं YQ आज के अंदर। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो सबसे पहला टूल है वो है एडजस्ट टेक्स्ट पोजीशन। अगर आप किसी भी डायमेंशन के टेक्स्ट को अपनी जगह से हटा देते हैं, यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जांपल मूव कर देता हूँ। मूव टेक्स्ट ओनली हम कर लेते हैं। इसको मैं कहीं भी रख लेता हूँ। अब देखिए इस टेक्स्ट को मैंने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटा दिया है। इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है तो उसके लिए हम YQ आज के अंदर जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा फर्स्ट टूल है एडजस्ट टेक्स्ट पोजीशन। इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने डायमेंशन पे क्लिक करना है और इंटर या राइट क्लिक कर देना है। तो आपकी जो डायमेंशन है वो रीसेट हो जाएगी। आपका जो टेक्स्ट है वो रीसेट होकर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, YQ आज के अंदर जाते हैं। YQ आज के अंदर डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एक्सटेंड डायमेंशन लाइन। अब देखिए अगर आपने किसी भी डायमेंशन की डायमेंशन लाइन को एक्सटेंड करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इस डायमेंशन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप जिधर भी क्लिक करेंगे आपकी डायमेंशन वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरी जो डायमेंशन है वो यहाँ तक एक्सटेंड होगी। इसी तरह मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ तक क्लिक करूँ अपने इस पॉइंट तक तो मेरी डायमेंशन यहाँ तक आ जाएगी। तो अगर आपने डायमेंशन को एक्सटेंड करना हो तो आप इजीली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। YQ आज के अंदर डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है स्प्लिट एक्सटेंड इनटू मैनी। अगर आपने इसको स्प्लिट करना हो बहुत सारी डायमेंशन में तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये एक डायमेंशन है और इसको अगर मैंने स्प्लिट करना है या इसको मैंने एक्सटेंड करना है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब अगर आप नीचे गौर करें तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो मेरी डायमेंशन वहां से स्प्लिट हो जाएगी। तो फर्स्ट मैं इस पे करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरी डायमेंशन इस पॉइंट से स्प्लिट हो गई। इसी तरह अगर मेरे पास कोई बड़ी डायमेंशन लगी हुई है उसको मैंने 2 में स्प्लिट करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ से हम टेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे और स्प्लिट एक्सटेंड। अगर आपको इस तरह का YQ आज का इंटरफेस डिस्प्ले नहीं हो रहा और अगर आप भी YQ आज का इस तरह का इंटरफेस लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलें यहाँ पे स्प्लिट एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब डायमेंशन को सिलेक्ट किया। डायमेंशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कहीं पे भी अगर क्लिक करूँ अपना पॉइंट तो मेरी वहां तक डायमेंशन स्प्लिट हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लिक करूँ इस जगह पे तो देखिए मेरी यहाँ से डायमेंशन स्प्लिट हो गई। इसी तरह इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद आप देखें यहाँ पे मैं दोबारा जाऊंगा, इसी कमांड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैंने डायमेंशन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है कि इंटर इक्वल सेगमेंट। अगर आप इसको इक्वल सेगमेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं।
आप जितने भी सेगमेंट्स में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। मैंने 3 टाइप किया, उसके बाद इंटर करूंगा तो देखिए मेरे इक्वल सेगमेंट में वो डायमेंशन स्प्लिट हो गई। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मर्ज डायमेंशन। अब हमने जो डायमेंशन स्प्लिट्स की, इसी तरह की अगर आपके पास कोई डायमेंशन लगी हुई है, बहुत सारी डायमेंशन लगी हुई है और उनको मर्ज करके आप एक डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो वो आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस टूल को एक्टिव करूंगा। टूल को एक्टिव करने के बाद जितनी भी हमारी डायमेंशन है जिनको मैंने मर्ज करना है उनको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद राइट क्लिक या इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वो डायमेंशन मर्ज हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ से मुख्तलिफ डायमेंशन लगा लेता हूँ। मैंने एक डायमेंशन ये लगाई, उसके बाद एक और डायमेंशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह। आप देखिए ये मेरे पास 2 डायमेंशन है, अगर इनको मैंने मर्ज करना हो तो यहाँ से मर्ज डायमेंशन लेंगे। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो देखिए मेरी ये दोनों डायमेंशन मर्ज होके एक डायमेंशन बन गई। जिस तरह हमने उसको स्प्लिट किया था इसी तरह हम इन डायमेंशन को मर्ज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है अलाइन डेफिनेशन पॉइंट्स। अब अगर आपने अपनी इन डायमेंशंस के पॉइंट को चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास जो इन डायमेंशन के पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस जगह पे आ रहे हैं। अगर मैंने इनको चेंज करना है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर डायमेंशन मॉडिफाई हमारे पास जो टूल है इसके लिए वो है अलाइन डेफिनेशन पॉइंट। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पेस प्रेस करनी है और जहाँ भी आप क्लिक करना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको इस तरह क्लिक कर लें और उसके बाद अपनी डायमेंशन को आपने जहाँ भी प्लेस करने आप कर दें तो आपकी डायमेंशन यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होकर दोबारा से उस जगह पे चली जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वाई क्यू आर्च के अंदर। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है अलाइन डायमेंशन मल्टी लाइन। तो इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद अब आप जितना भी अपनी डायमेंशन को आगे पीछे रखना चाहते हैं, जो आपकी डायमेंशन है उसका जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के ऊपर, तो उसको आप कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी डायमेंशन लाइन होती है, ये डायमेंशन टेक्स्ट होता है और ये जो हमारी लाइन होती है ये हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है। तो इन तीनों चीज़ों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस टूल को मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास है अलाइन डायमेंशन लाइन, इस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारी डायमेंशन है, ग्रुप अगर आप पूरा डायमेंशन का करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ डायमेंशन और लगा लेता हूँ, इस पार्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ तक लगा लेता हूँ। इसी तरह मैं अगर इसके बाद और भी लगाना चाहता हूँ तो और भी लगा सकता हूँ। अब मेरे पास ये अगर एक ग्रुप है जो आपके पास बहुत सारा हो सकता है, इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप होता है डायमेंशन का, ये हम अक्सर वर्किंग ड्राइंग्स में या आर्किटेक्चरल ड्राइंग में लगाते होते हैं। तो इन सब को आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना है इस पूरे ग्रुप को आप ऑटोकैड की मदद से भी कर सकते हैं। आप इन तमाम डायमेंशन को ऑटोकैड के जो डायमेंशन है उनके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऑटोकैड की मेरी डायमेंशन वाली ये वाली वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो चले हम वाई क्यू आर्च का पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जस्ट सिर्फ वाई क्यू आर्च को ही कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है अलाइन डायमेंशन मल्टी लाइन, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जितना भी इस ग्रुप को स्ट्रेच करना है मैं इजीली स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर आप ऑटोकैड्स की बात करें तो आप इस जगह पे क्लिक करें तो स्ट्रेच डायमेंशन ग्रुप, आप इसकी मदद से ये वाला काम कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है अलाइन फीड पॉइंट। अब आप अपनी डायमेंशन को एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से रख सकते हैं। ये वाला टूल और ये वाला अलाइन डेफिनेशन पॉइंट्स वाला, ये तकरीबन हमारे जो टूल है वो सेम वर्क करता है। तो चले इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैंने डायमेंशन पे क्लिक किया और उसके बाद स्पेस प्रेस करना है। अब मैंने अपना ये जो एक्सटेंशन लाइन है इसको जिधर तक अलाइन करना है मैं वहाँ तक क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरी एग्जैक्ट जो एक्सटेंशन लाइन है वो वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। इसी टूल को मैंने दोबारा एक्टिव किया और डायमेंशन को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरी यहाँ तक ये चली जाएगी, तो जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च में हमारे पास डायमेंशन मॉडिफाई में जो नेक्स्ट टूल आता है वो है हमारा इसमें फिक्स एक्सटेंशन लाइन लेंथ। अगर आप किसी भी एक्सटेंशन की लेंथ को फिक्स करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस टूल पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितना भी रखना है मैं वो रख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 कर देता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। और यहाँ पे अब अगर मैं कोई डिमेंशन लगाता हूँ या मैं किसी लगी हुई डिमेंशन को मॉडिफाई करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरी जो डिमेंशन है वो यहाँ पे 50 इंच पे मूव हो गई। इसी तरह अब हम इसको कम करते हैं, दोबारा इस टूल को एक्टिव करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मूव मेन लाइन अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइन भी चेंज हो तो इसको अगर आप मूव फीड पॉइंट अगर आपके चेंज हो, ये हमारे फीड पॉइंट होते हैं। इस जगह पे ये वाला पॉइंट ये हमारा फीड पॉइंट है जहाँ से हमारी डिमेंशन स्टार्ट हो रही होती है। तो मूव लाइन से अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो रख दें, और अगर आप फीड पॉइंट को भी साथ मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फीड पॉइंट हमारे उधर ही रहने चाहिए, हमारी जो सिर्फ मेन लाइन है वो मूव होनी चाहिए। तो इसको मैं कम कर देता हूँ, 20 पे कर देता हूँ, ओके करूंगा। इसी डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारी डायमेंशन इस तरह 20 पे आ जाएगी। इन सभी डायमेंशन को मैंने अगर करना है तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। ओके, वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है डायमेंशन मॉडिफाई में, वो हमारे पास आता है एडजस्ट बेस स्पेसिंग। अगर आप बेस लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप इजीली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए पहले मुझे बेस लाइन डायमेंशन लगानी होगी। तो चलें यहाँ पे हम बेस लाइन डायमेंशन लगा लेते हैं। इनको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ कहीं और पे, यहाँ पे साइड पे इसको मूव कर देते हैं ताकि अगर हमें बाद में ज़रूरत हो इनकी तो हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं कोई डायमेंशन लगा लेता हूँ, लीनियर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूँ इस तरह। और उसके बाद आप यहाँ से हम बेस लाइन डायमेंशन लगाएंगे, इस पॉइंट तक लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इस पॉइंट तक लगा देता हूँ, और नेक्स्ट मैं इस पॉइंट तक लगा देता हूँ। अब देखें ये हमारी बेस लाइन डायमेंशन है। और अब हम वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई, इसमें अगर हमने एडजस्ट बेस स्पेसिंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट मेन डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बाकी डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। स्पेस करेंगे तो आपकी जो भी डायमेंशन की सेटिंग होगी, जो बेस स्पेसिंग होगी, वो आपकी इस तरह एडजस्ट हो जाएगी। तो इसकी बेस की जो स्पेसिंग है उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है वो हम नेक्स्ट टूल में करेंगे। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई, यहाँ पे है बैच बेस स्पेसिंग, तो इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में हमारे पास देखिए यहाँ पे बेस की जो स्पेसिंग है वो अवेलेबल है, तो इसको 50 कर देते हैं, या इसको मैं बढ़ा देता हूँ 100 कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर दूंगा, और यहाँ पे अब हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी की जो हमारी डिमेंशन है उनको सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारी बेस की जो स्पेसिंग है मेन, वो हमारी इस तरह मूव हो गई। इसी तरह दोबारा हम इस कमांड में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से फर्स्ट मेन लाइन इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अगर फर्स्ट मेन लाइन की आपने स्पेसिंग को चेंज करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसको मैं 20 कर देता हूँ, ओके करूंगा, सिलेक्ट मेन लाइन इस पे करूंगा तो देखें ये भी मूव होगी। ओके, तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च के अंदर हम जाएंगे डायमेंशन मॉडिफाई में, हमारे पास है शो एक्सटेंशन लाइन। तो हमारी अगर किसी भी डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन नहीं लगी हुई, हमने उसको हाइड किया हुआ, तो उसको हम शो कर सकते हैं कैसे। अब देखिए ये मेरे पास एक डायमेंशन है, इसकी अगर मैं एक्सटेंशन लाइन्स को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे मेरे पास है एक्सटेंशन लाइन 1, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और इसी तरह एक्सटेंशन लाइन 2 इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखिए इस डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन हमें शो नहीं हो रही। तो इनको अगर आपने शो करना है तो वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो टूल है वो है शो एक्सटेंशन लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने उस डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक या इंटर करना है, तो उस डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन दोबारा से शो हो जाएंगी। तो वाई क्यू आर्च में हमारे पास डायमेंशन मॉडिफाई में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है अलाइन और रोटेटेड। अगर आप अलाइन डायमेंशन को रोटेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या रोटेटेड डायमेंशन को अलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। उससे पहले हम अलाइन और रोटेटेड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई डायमेंशन लगाता हूँ, एक अलाइन डायमेंशन लगाऊंगा और एक मैं रोटेटेड डायमेंशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक लाइन है, तो यहाँ से हम पहले एक अलाइन डायमेंशन लगाते हैं। ये वाली डायमेंशन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी इस तरह। और इसकी अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज चेक कराऊँ तो यहाँ पे देखिए ये हमें अलाइन डायमेंशन शो कर रहा है। इसी तरह मैं एक लीनियर डायमेंशन लगा लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक लीनियर डायमेंशन लगा ली इसकी। तो आप देखें ये वाली जो डायमेंशन है ये हमारे पास रोटेटेड डायमेंशन है। तो जो हमारी लीनियर डायमेंशन होती है वो हमारी रोटेटेड होती है, और जो हमारी अलाइन डायमेंशन होती है तो ये हमारी अलाइन ही होती है, अलाइन डायमेंशन इसको हम कहते हैं। तो अगर आपने अलाइन डायमेंशन को रोटेटेड में कन्वर्ट करना है और रोटेटेड डायमेंशन को आपने अगर अलाइन में कन्वर्ट करना है तो वो हम इस टूल की मदद से करेंगे। वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई में ये वाला हमारे पास टूल है,
तो अभी देखिए ये मेरे पास रोटेटेड डायमेंशन है। इसको अगर मैं अलाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं अलाइन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंटर या स्पेस करनी है। तो आप देखें ये वाली जो मेरी डायमेंशन है ये अलाइन हो चुकी है। अगर मैं इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ चेक कराऊँ तो देखिए ये अलाइन डायमेंशन हो गई है, और इस डायमेंशन को अब हम इस तरह एज ए अलाइन डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दूसरी डायमेंशन हो, जैसे ये हमारी लीनियर डायमेंशन होती है, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए इस डायमेंशन को अगर हम इस तरह करते हैं तो ये हमारी इस तरह अलाइन नहीं होती, इसमें ये सिर्फ लीनियर ही रहेगी। लेकिन इसको अगर मैं इस टूल की मदद से अलाइन कर दूँ डायमेंशन मॉडिफाई में, इस टूल को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम अलाइन करेंगे, तो अब इस डायमेंशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह अलाइन को अगर आपने रोटेटेड करना हो तो वो भी आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओवरटर्न डायमेंशन टेक्स्ट। अब अगर आपने किसी डायमेंशन टेक्स्ट को मिरर करना है, उसको ऊपर से नीचे करना है, तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। तो इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, किसी भी डायमेंशन का मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। इस पर मैं ऐसे क्लिक करूँगा और उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा, तो आप देखिए हमारा जो डायमेंशन टेक्स्ट है वो मिरर होके नीचे की तरफ चला गया। अगर इसी को दोबारा मिरर करके ऊपर लेके आना है, आप स्पेस बार से रिपीट कमांड कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से स्पेस प्रेस करेंगे, तो आपका टेक्स्ट जो है वो दोबारा से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाई क्यू आर डायमेंशन मॉडिफाई, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है लॉक द टेक्स्ट कंटेंट। अगर आप अपनी डायमेंशन के टेक्स्ट को लॉक करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखें ये वाला जो टेक्स्ट है, अगर मैं डायमेंशन अपनी एक्सटेंड करूँ, ज़्यादा करूँ उसको या कम करूँ, तो मेरा ये वाला टेक्स्ट लॉक रहना चाहिए। मेरी डायमेंशन का जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे। अब देखिए ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ये लॉक हो चुका है। अगर मैं इस डायमेंशन को इस तरह बढ़ाऊँ तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इधर से किसी और डायमेंशन को इस तरह बढ़ाऊँ तो हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस डायमेंशन को कम या ज़्यादा करूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होता। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई में जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है रीसेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो प्रीवियस रूल में हमने जो टेक्स्ट को लॉक किया था, अगर आपने उसको रीसेट करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे कि वो एग्जैक्ट कितनी डायमेंशन बन रही है, जितनी आपने एक्सटेंड की, अगर उसको चेंज होना है तो वो चेंज हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंटर या आप राइट क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका टेक्स्ट जो है वो रीसेट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है। अब अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है यूनिट्स टू मीटर। अगर आपने यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके वो यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कन्वर्जन इसने एग्जैक्ट नहीं की, क्योंकि हमारी जो बेसिक यूनिट्स है वो और है, तो इसमें इसकी कन्वर्जन एग्जैक्ट नहीं आएगी। अगर आपने अब इसको मीटर में करके यहाँ पे चेंज करना है कुछ, तो वो आप फिर इसको मैनुअली कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास है राउंड डायमेंशन वैल्यू। अगर आपने किसी भी डायमेंशन की वैल्यू को राउंड करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप 100 करना चाहते हैं, 1000 वगैरह, 10, जितने भी आप करना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 कर देता हूँ। 100 करने के बाद अब देखिए मैं इस टेक्स्ट पे अगर क्लिक करूँ, उसके बाद स्पेस करूँगा तो ये 100 तक कम हो गया। इसको हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 10, इसको हम 10 तक ले आते हैं। तो इस तरह ये राउंड फिगर होगी अब 10 तक। इसको भी 10 करना है तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, इस तरह ये मेरी 10 तक हो गई। अगर आप इसकी प्रिसीजन को वैसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। इसको आपने डायमेंशन को क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रिसीजन होता है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में, प्राइमरी यूनिट के अंदर ये प्रिसीजन है। इसको आप यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपने जितनी भी प्रिसीजन करनी है उसको आप यहाँ से कर लें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई। इसमें हमारे पास है न्यू डायमेंशन टेक्स्ट। तो इस टूल की मदद से अगर आप किसी भी डायमेंशन का टेक्स्ट ओवरराइट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि डायमेंशन उतनी शो हो हमारी, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाए, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए मैंने अगर इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ नीचे मैं पहले वैल्यू लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब 5, और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद इस डायमेंशन को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए अब सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा, हमारी जो डायमेंशन
है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। अगर आपने किसी भी डायमेंशन का जस्ट कंटेंट चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है मूव डायमेंशन टेक्स्ट। अगर आप किसी भी डायमेंशन के टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना टेक्स्ट जिधर भी रखना चाहते हैं आपने वहाँ प्लेस कर देना है। इसी तरह मैं इस पे करता हूँ तो देखिए मैंने अगर इसको सेंटर में रखना है तो मैं सेंटर में रख सकता हूँ, और इसी तरह अगर मैंने इस टेक्स्ट को कहीं और करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप इस डायमेंशन पे क्लिक करें और सेंटर पे क्लिक करें तो मूव विद डायमेंशन लाइन, मूव टेक्स्ट ओनली, मूव विद लीडर, अबव डायमेंशन लाइन, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास ऑटोकैड में भी अवेलेबल होते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो लास्ट टूल है वो है रीसेट डायमेंशन टेक्स्ट होम। अब जिन डायमेंशन टेक्स्ट को हमने मूव किया था उनको अगर आपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, ये अपनी जगह पे चला जाएगा। इस पर करेंगे, इंटर करेंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेसन जिसमें हमने डायमेंशन मॉडिफाई इसको कंप्लीट पढ़ा और डिटेल में पढ़ा। ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने अपनी काम की स्पीड को बढ़ाना है। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम कर्व टूल को पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप वाई क्यू आर्च को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वाई क्यू आर्च की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्प्ले हो रही है। और अगर आप स्केचअप वगैरह सीखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके स्केचअप का भी कोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिख के भी आप मुझे नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।